दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और अरविंद केजरीवाल की भारी शिकस्त हुई है। केजरीवाल तो हारना ही था। केजरीवाल अपने कुकर्मों का फल भोग रहा है। अब आम आदमी पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जो कुकर्म कर दिया उन्होंने, कौन से कुकर्म करे? कुकर्म की है, शीश महल बनाया, कारों में घूमने लगा, पीएम पे इल्जाम लगाने लगा, हमारा ऑटो वालों का काम खत्म कर दिया उसने। और आदमी ऑटो ठेला रिक्शे वाले हैं, केजरीवाल थोड़ा है उसका सम्मान करते हैं। आज उनकी ये दूरदर्शा नहीं होती कि नई दिल्ली की सीट उनको हारनी पड़ती। सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ। दिल्ली राजधानी नाम से जानी जाती थी, उसकी इतनी दुर्दशा कर दी और जितने बड़े बड़े वादे करके आए थे उस पे एक पे भी खरे नहीं उतरे और हर जगह पे वो झूठ के बोलने के अलावा और कुछ नहीं था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और अरविंद केजरीवाल की भारी शिकस्त हुई है। दिल्ली की जनता ने उन्हें नकार दिया है। तो दिल्ली चुनाव के परिणाम आने के बाद अब हम जनता से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल को जनता ने क्यों नकारा, क्यों बीजेपी पर अब भरोसा जता रही है। तो चलिए शुरू करते हैं लोगों से जानना कि अरविंद केजरीवाल क्यों हारे, आप क्यों साफ हो गई। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतनपाल सिंह। रतनपाल जी, केजरीवाल हरा दिए। केजरीवाल तो हारना ही था। क्यों हरा दिए? केजरीवाल अपने कुकर्मों का फल भोग रहा है। अब आम आदमी पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कौन से कुकर्म कर दिए उन्होंने, कौन से कुकर्म करे? कुकर्म की है, शीश महल बनाया, कारों में घूमने लगा, पीएम पे इल्जाम लगाने लगा, हमारा ऑटो वालों का काम खत्म कर दिया उसने। ऑटो वाले नाराज थे, मैं कुछ दिन पहले भी आया था, आप लोग तब भी मिले थे। ऑटो वालों की नाराजगी क्या थी? ऑटो वालों का काम ही इसने खत्म कर दिया। 15 लाख बैटरी रिक्शे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। मोटरसाइकिल वाले सवारियां उठाते, हम मिलते रहे 3-4 बार, इससे मिले, कोई एक्शन नहीं। ऐसे सारे हमारे काम का ही बेड़ा गर्क कर दिया, तो भुगतेगा कौन? अब ये पार्टी जल्दी टूट जाएगी और ये खत्म हो जाएगी। आम आदमी पार्टी टूट जाएगी? बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल टूट जाएगी। क्यों टूटेगी। बीजेपी से बच पाएंगे ये? बीजेपी क्यों तोड़ेगी? बीजेपी की तो सरकार बन गई। इसके विधायक खुद टूट के आएंगे। अच्छा, ये सब सत्ता के नशे में है। अब जब इनकी सत्ता खत्म होगी तो दूसरी पार्टियों की तरफ भागेंगे ही भागेंगे। मतलब मामला खत्म ही है। खत्म है। केजरीवाल अब आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस सरकार की तरफ जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 5 साल और ही मांग रहे थे वो तो। 5 साल उसको 5 दिन भी देने लायक नहीं है। अय्याश आदमी। ये तो बड़ा आरोप है, अय्याश आदमी कह रहे हैं आप। अय्याशी की थी और क्या था? कौन थी? अय्याशी की है। ऐसे मत कहो, ऐसे नहीं, ये सच्चाई है। इसे कोई और चीफ मिनिस्टर नहीं मिला था? संजीव झा इससे उससे पुराना और काबिल व्यक्ति, और उसको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। जो पहली बार जीती उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो उसके कुकर्मों का सजा कौन भुगतेगा? यही भुगतेगा ना। भाजपा से क्या उम्मीद है? भाजपा से तो सारी उम्मीद है। क्या करेगी भाजपा? सारे काम, सड़कें टूटी पड़ी है। मतलब आप क्या चाहते हो कि अब सरकार बदल रही है तो भाजपा को कौन से काम पहले करने चाहिए? भाजपा सबसे पहले तो इसको अंदर भेजेगी दोबारा से आम आदमी पार्टियों के खिलाफ। आप सबसे पहला काम भाजपा से चाह रहे हो कि केजरीवाल को जेल भेज दे? बिल्कुल, जेल जाना ही चाहिए। अरे मैं तो काम पूछ रहा हूँ, काम कौन से करवाना चाह रहे हो भाजपा से? काम सारे जितने भी काम पड़े हुए हैं, मोदी जी ने कहा है सबसे पहले यमुना की सफाई होगी, सड़कें बनाई जाएंगी, सारे जो काम रुके हुए थे वो सब शुरू होंगे जल्दी से जल्दी। तो बाबूजी कह रहे हैं कि काम जल्दी से जल्दी शुरू होंगे और जो भाजपा है उनसे काफी सारी उम्मीदें हैं, लेकिन केजरीवाल को लेकर लोग खुश हैं और औरों से भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर केजरीवाल क्यों हारे, उन्हें क्यों हरा दिया गया। हाँ जी, क्या हाल है जी? केजरीवाल हरवा दिए सर, हम लोग कौन हराने वाले हैं? हाँ, वोट देने वाले लोगों को। वोट जो जिसका किस्मत में होते हैं उसके में जाते हैं। हम लोग कौन है? हम लोग तो मान के चलिए मजदूर आदमी, ऑटो ठेला रिक्शे वाले हैं। केजरीवाल थोड़ा है उसका सम्मान करते हैं। ये तो बताओ, केजरीवाल सम्मान नहीं करते ऑटो ठेले वालों को? वो तो मीटिंग कर रहे थे। उसने कहे थे कुछ और किए, कुछ और। ऑटो वाले क्या किया? देखिए, बैटरी रिक्शा निकाल दिया, ओला उबर निकाल दिया, पटरी पे ला दिया। क्या सवारी मिल रहा है हम लोग? केजरीवाल हारे, ठीक हुआ? देखिए, वो तो अपनी उसका किस्मत की बात है। वो हारे तो
हम लोग क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं, सरकार बदलेगी तो सरकार सरकार बदलना जरूरी होता है सर, सरकार बदले कुछ विकास होगा। मान के चलिए हाँ। जो है सर कुछ संविधान में उल्टा फेर होगा। पहले जो है वो सोए हुए थे, ना बोले रिक्शे निकाले थे अंदर चलाने के लिए, आउटर रिंग रोड पे चलते हैं, हाईवे पे चलते हैं। कोई शासन ही नहीं था केजरीवाल के सरकार के टाइम में। जैसे मर्जी रिक्शा वाले उल्टे पुल्टे जहाँ मर्जी देखो चलते हैं। इसीलिए हम लोग सरकार का चेंजेस किए कि जो को उसका नियम कानून कैसे आ रहे हैं, अब इसका इंतजार इसलिए सरकार बदल दी है। नई सरकार से क्या उम्मीद है, क्या करें नई सरकार? देखिए आप जैसे मोदी जी ने जो कहे अब वो पूरा करे। हम लोग का काम है कि वोट देना, बाद वोट दे दिए, बस वोट दे दिए। अब क्या कर रहे थे, अब उसका मर्जी सर। जानना तो चाहिए ना, वोट दिया है तो वोट किसी भरोसे ही तो दिया होगा। दिए हैं मान के चलिए सर, बोला अच्छा रास्ता, अच्छा सोसाइटी देंगे, अच्छा सफा सुथरा देंगे, विकास करेंगे। तो देखिए इस पर केजरीवाल भी तो वर्दी के पैसे दे रहे थे। कहाँ सर वर्दी के पैसे दिए, करे कटोरा ला दिए थे ऑटो वाले के साथ, कटोरा ला दिए थे सर। इसीलिए तो सरकार चेंजेस हुए हैं, ना तो कहाँ होते। अभी केजरीवाल और चलते 5 साल। केजरीवाल काम नहीं करा मतलब बिल्कुल नहीं सर, जाके देखिए कच्चे कॉलोनी, गड्ढे गड्ढे ऐसा है ना, साफा सुथरा। ये सिटी है, देखिए कितने गंदगी है सर। जो कि बोला 7 सीट हमें एमसीडी दे दो, हम साफ कर देंगे। एमसीडी भी दे दी, एमसीडी भी दे दिया, फिर भी कुछ नहीं किया सर। झूठा जो है वादा कब तक चलेगा सर? झूठा वादा कब तक चलेगा? और ये झूठे वादे की कहानी है कि केजरीवाल साहब का जो इस बार मामला साफ हो चुका है। और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। किसे दिए वोट इस बार? अब तो बता दो, किसे दिया वोट? जो जीत गया उसको दे दिया, जो जीत गया उसे दे दिया। केजरीवाल हार गए, सही हुआ गलत? अब तो हिंदुस्तान में सरकार आती जाती रहती है। हाँ ये तो, किसको कहेंगे अच्छा, किसको कहेंगे खराब। अब जब काम करेंगे जब अच्छा होगा। हाँ तो केजरीवाल ने काम करा था, बीजेपी आए है, अरे केजरीवाल ने अच्छा काम होगा। करा। ये तो तुम नेताओं वाली बातें कर रहे हो यहाँ। अब जो सरकार आई है काम करेंगे, फिर समझ में आएगा कि अच्छा है खराब क्या है। जिसने करा उसके तो बताओ। मिला जुला के जो था ठीक था क्या। तो मेरे चेहरे की खुशी देखकर ये मत समझना कि केजरीवाल साहब की हार पे मैं हंस रहा हूँ। मैं तो जनता से जानने आया हूँ और जनता की मुस्कुराहट देख के मैं हंस रहा हूँ कि लोगों के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट है। क्या नाम है सर? सुभाष गुप्ता। सुभाषित, क्या रहा इस बार चुनाव में? बहुत बढ़िया रहा। केजरीवाल पे पूरी तरह खरा उतरा। कौन? इलेक्शन। केजरीवाल साहब उतरे उम्मीद पे खरे? नहीं, अगर वो आपने सीएम पद पहले रहा उनके पास, उसके बाद उन्होंने सीएम पद छोड़ा भी, अगर वो अपने काम पे जो उन्होंने घोषणाएं करी उस पे वो रहते तो आज उनकी ये दूरदर्शा नहीं होती कि नई दिल्ली की सीट उनको हारनी पड़ती। पूरी आम आदमी पार्टी हार गई, सरकार चलेगी? नहीं, पूरी आम आदमी पार्टी तो नहीं आ रही, लेकिन 22 कैंडिडेट उनके जीते हैं। नहीं वो तो जीते, सरकार पार्टी के हार हुई। सरकार जाना तो समझ लो कि सरकार सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ। ऐसा क्यों? पब्लिक ने इन 10 साल के शासन को बुरी तरह देख चुकी थी और ये एक दिल्ली राजधानी नाम से जानी जाती थी, उसकी इतनी दुर्दशा कर दी और जितने बड़े बड़े वादे करके आए थे उस पे एक पे भी खरे नहीं उतरे और हर जगह पे वो झूठ के बोलने के अलावा और कुछ नहीं कहा। 5 साल और मांगे थे दिल्ली वालों से, दिए नहीं। उनको अगर 50 साल भी मिलते तो भी कुछ नहीं करते। खाली तो अपने वोट बैंक के लिए अपना काम करते और कुछ नहीं करते। और उन्होंने जो भी करा पिछले 10 सालों में अपने वोट बैंक के लिए कहा और जिस वोट बैंक के लिए उन्होंने काम करा वो वोट उनको आज मिल चुका है और उसी का मैंडेट का ये हुआ है कि उनको 22 सीटें मिली है। क्या लगता है कभी लौटेंगे केजरीवाल? भविष्य तो किसी के हाथ में नहीं है, फिर भी लेकिन मतलब जो चाल चलन देखने के बाद आदमी होता है। चाल चलन देखने के बाद आदमी को अपने कर्मों की सजा तो मिलती है। वैसे पहले तो ये कहा करते थे कि अगले जन्म के अंदर वो सजा मिलती है, लेकिन आज कलयुग है, आजकल मॉडर्न जमाना हो गया तो तुरंत की तुरंत सजा मिलती है। तुरंत ही थोड़ी देर बाद में मिल जाती है, जैसे 10 साल का समय लगा उनको सजा मिली। बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, क्या उम्मीद है नई सरकार से कि क्या प्राथमिकता के तौर पे वो दिल्ली में काम करे? कौन से काम में प्राथमिकता दिखाए? दिल्ली की सरकार अभी कुछ दिनों में बनने जा रही है जी। और चीफ मिनिस्टर भी तय हो जाएगा और उसके बाद दिल्ली जैसे और स्टेटों के अंदर बीजेपी की सरकारें काम कर रही है, वही ऐसा एक विस्तार का रूप दिल्ली के अंदर नजर आएगा और दिल्ली
बहुत तेजी से विकास की तरफ आगे बढ़ेगी। दिल्ली विकास की तरफ तेजी से बढ़ेगी, उम्मीद तो सबको यही है, पर कुछ समस्याएं, यमुना है, पॉल्यूशन है, बड़ी समस्याएं हैं। मोदी जी ने कल भी अपनी स्पीच के अंदर बोला है, हाँ। यमुना को उन्होंने प्रायोरिटी पे लिया है, सबसे पहले यमुना से ही काम चालू करेंगे। तो ये भरोसा जो दिल्ली वालों ने दिखाया, मोदी जी की गारंटी पे दिखाया। बिल्कुल कह सकते हैं मोदी जी गारंटी पे दिया, और मोदी जी आज पार्टी का नेतृत्व करते हैं, आज भारत के प्रधानमंत्री भी है, पार्टी का भी नेतृत्व करते हैं, तो उनका विजन और पार्टी का विजन अलग हो ही नहीं सकता है। पार्टी, तो आपको काफी उम्मीदें हैं, लोगों को उम्मीदें हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जाने के बाद भाजपा कुछ बेहतर करेगी, और ये देखते हैं कि भाजपा कितना बेहतर करेगी, और लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर केजरीवाल क्यों हारे। केजरीवाल साहब चुनाव हार गए, अच्छा ही हुआ वैसे तो। अच्छा ही हुआ। बहुत अच्छा। क्या समस्याएं हैं दिल्ली की जो दिल्ली वालों ने इस तरह से नकारा कि केजरीवाल को खुद हरा दिया? दिल्ली की समस्या सबको पता ही है, क्योंकि पानी गंदा है और क्या है। क्योंकि जब पार्टी हारती है तो आदमी समझता है कि ठीक है, कहीं कमी रही होगी। जब मेन लीडर ही सीट हार जाए तो लीडर ही करप्ट है। भाजपा से क्या उम्मीद है? भाजपा से देखो हमने मौका दिया है, और 27 साल के बाद भी आई है दिल्ली में, तो देखो उम्मीदें लगा के हमने वोट किया है। अब देखते हैं उम्मीदों पे कितना खरा होते हैं बीजेपी के बने। आपको क्या उम्मीद है जी भाजपा वालों से? हमें तो उम्मीद है जैसे मोदी जी देश को आगे बढ़ाए हैं, हाँ, दिल्ली को भी आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली की स्थिति सुधर जाए। जी, केजरीवाल हारे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसी मतलब नहीं सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा क्यों? मतलब लोग बहुत खुश है, केजरीवाल हार गए, खुशी है अलग चेहरे पे। वही बोलते थे कि मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया हमने, ये है वो है, मोहल्ला क्लिनिक में जाओ तो वहाँ पे वो ड्रग्स लेके लोग उल्टे पड़े रहते हैं, इंजेक्शन यहाँ से ऐसे लगाए हुए मोहल्ला क्लिनिक अच्छा, डॉक्टर की इंजेक्शन खुद ही ले रहे थे। पानी फ्री तो कर रखा है, लेकिन गंदा पानी आता है। कल तो कोई कह रहा था कि बियर की जरूरत ही नहीं, नल से डायरेक्ट बियर आ रही। सही बोल रहा था। कल वो क्या नाम है उनका, मालीवाल, स्वाति मालीवाल जी लेके घूम रहे थे, सब लोग कह रहे थे उस पानी को कि अब तो बियर की जरूरत नहीं, टैप खोलो बियर बाहर। फिर भी हटा दिया, एक के बाद एक बोतल फ्री, एक के साथ एक बोतल फ्री भी थी, फिर भी हटा दिया दिल्ली के लोगों ने। यार तो हम पीते ही नहीं है, क्या करें यार, जो पी रहे थे उन्होंने भी नहीं दिया, मुझे तो यही लग रहा जिस हिसाब से आ रही है। मिलावट हो गई। हाँ जी, केजरीवाल साहब हार गए। बढ़िया है, अच्छी बात है, हारना भी चाहिए। यार कोई तो कह दो पूरा हुआ। क्यों बुरा बुरा कौन कहेगा? ये तो लुहारे देखो सनातनियों से पूछोगे तो सनातन की जीत है, ये प्रचंड जीत है, और सनातनी कोई नहीं चाहता कि देश का नाश हो। यार केजरीवाल भी हिंदू हनुमान जी भक्त है। अरे कौन से भक्त है भाई साहब? वो कोई भक्त नहीं है जो राम के नहीं, वो किसी काम के नहीं है। जो कहते हैं राम मंदिर काल्पनिक, ऐसे लोगों को उनकी नानी की कहानी आपने भी याद नानी की कहानी मैंने नहीं याद करी, पूरी दुनिया ने याद करी है, और उसका जवाब भी लोगों ने दिया उनको। तो ये होना था, कहते ना बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, हाँ, वो हलाल होना ही है। हो गई, हो गए, दबाकर हो गए, और अब कहीं के भी नहीं रहे। नानी की कहानी ये के वो ऊपर है, उनको नानी याद दिला दी। ये वो है कि ना धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का रहा। हाँ। प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले आज सीएम तक नहीं बन पाए। सीएम तो छोड़ो, एक विधायक का अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। हाँ, तो फिर वही एक कहावत और याद आती है, करनी करी तो क्यों करे और करके क्यों पछताए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अब जो बोया है वो काट रहे हैं, अब काट रहे हैं। मुझे तो दुख इस बात का होता है केजरीवाल जी की मानसिकता को देखते हुए। उनके माता पिता जीवित हैं, और बहुत नसीब वाले होते हैं जिनके माता पिता दोनों जीवित होते हैं। मेरी माता ही जिंदा है, मेरे पिताजी नहीं है। जिनके खुद के माता पिता आदर्श, भगवान से भी पहले, भगवान कहते हैं माता पिता के पैर छुपे निकलो, माता पिता का आशीर्वाद लो, माता पिता को कभी दुख मत दो। इन्होंने जीते जी एक झटके में माता पिता के सामने अपने आप को इतना ऊंचा दिखा दिया, और फिर एकदम धराशायी हो गए। उन्हीं माँ बाप के जीवित रहते हुए इन्होंने कैसे क्या कर्म करे, इन्होंने ऐसे कौन से काम करे, इन्होंने ऐसी कौन सी शिक्षा ली इन्होंने कि अपने माता पिता को जीते जी एक सुख भी दिखा दिया, और इतना गंदा दिखा दिया कि बच्चा थूक रहा है। केजरीवाल का नाम लेते लोगों को सबको पता है। कभी एक नाम था आम आदमी पार्टी, आम आदमी, मैं खुद आम आदमी पार्टी को बड़ा मानता था कि यहाँ पे वाकई में शीला दीक्षित ने आके बहुत ऐसे लाल छन लगे हुए थे, काम करा है उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें लगा कोई आम आदमी आ रहा है, जनता के बीच का आदमी आ रहा है, सीएम बनेगा, नायक पिक्चर का हीरो आ रहा है, अनिल कपूर, इस तरह से एक विचारधारा थी।
तो हम लोगों ने वोट करा, लेकिन एक आम आदमी को शॉर्ट टाइम में कैसे खास आदमी बनते थे अनिल कपूर से सीधे अमरीश पुरी। सर। हाँ वही तो, अनिल कपूर से जैसे पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो गया हो, आज जैसे कि तो वो वो इधर आ नायक गए के इधर रूप में थे, हाँ ये लेकिन वो खलनायक नायक साबित हुए। और देश की जनता जानती है सर। अब देखो सबसे बड़ी बात है, पहले लोग भड़काए में आ जाते थे, झूठ में आ जाते थे इसमें, अब लोग बहुत सेंसिटिव, बहुत तरीके के सोच समझ के वोट करने वाले लोग हैं। अब लोगों को दिख रहा है कि हमारा सनातन जो है बहुत आगे, वर्षों लाखों वर्ष पुराना धर्म हमारा सनातन है। सनातन पे छींटा कसी करने का मतलब है आपने अपने धर्म के खिलाफ खड़े हुए। धर्म के खिलाफ खड़े होने का मतलब है आप अपने परिवार, अपनी मतलब हर चीज को आप त्याग रहे हो। तो जो धर्म का नहीं वो किसी कर्म का नहीं। और ऐसे लोग जो राजनीति पे आए हैं, चाहे 70 साल से जो भी आए या जो भी बने हैं, पूरी इंडी गठबंधन में सभी बैठे हैं, ये सब लोग अपने धर्म के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और देखो जो धर्म की हानि करेगा उसको तो सब जनता जवाब देगी। भाजपा से क्या उम्मीद है? भाजपा से पूरी उम्मीद है। भाजपा जी, मैं तो चाहता हूँ दिल्ली में योगी मॉडल आए, फटाफट योगी मॉडल आए, बुलडोजर मॉडल आए। यहाँ पर भी ये देखो कितने इन्होंने घेर रखे हैं, दुनिया भर के यहाँ पे रोंगिया बसा रखे हैं, दिल्ली को भर रखा है पूरी तरह। अब एक अकेले योगी जी कहाँ देखे? अकेले योगी जी नहीं, योगी जी की विचारधारा तो आए, योगी जी जैसा कोई कर्मठ नेता तो आए, जुझारू नेता तो आए, जो वाकई में सनातन के पक्ष में आके सब धर्मों का सम्मान करते हुए। किसे सीएम चाहते हो? मेरी सबसे सीएम सब देखो, भाजपा के 70 जो कैंडिडेट हैं मोस्टली सभी में कम से कम 10 तो कम से कम ऐसे हैं जो बनने का जिनमें दमखम है। कोई भी बन सकता है, परवेश वर्मा ही बन सकते हैं, ठीक है। और इधर से हमारे ये नेगी जी तो खैर अभी जस्ट खड़े हुए हैं। बाकी जितने भी हैं, मैं क्या इसका नाम दूं, सभी लोग अपने आप में बहुत, वैसे विदोड़ी जी का भी नाम हो रहा था, विदोड़ी जी अपनी सीट से हार गए, इसलिए मैं लेकिन आतिशी जी जश्न मना रही थी भाई उस जीत का। मुझे तो ऐसा लग रहा था केजरीवाल साहब के जख्म कुरेदे जा रहे हो, मतलब उन्होंने तो बढ़िया रोड शो करा, बढ़िया भंगड़ा हुआ। तो ये तो आतिशी बताएंगी वो क्या कर रही थी, वो मन के लड्डू फूट रहे थे। या तो ये कह लो कि अस्थाई सीएम को बनाना, अस्थाई सीएम का जो उनको मुखौटा दे करके, और इस बार जो कैंपेन चलाया केजरीवाल जी ने सिर्फ अपने मुखौटे पे चलाया। जब आपको जरूरत पड़ी तो आपने उस महिला को सीएम बना दिया अपने यूज के लिए, और यूज एंड थ्रो की तरह पूरा आप कैंपेन कर रहे हो। 70 विधायक आपने डिक्लेयर कर दिए ये मेरे लड़ेंगे, लेकिन सीएम मैं ही रहूंगा। अजी पहले देख तो लो आपका एक पैर कहाँ लटका हुआ है, एक पैर कहाँ लटका हुआ है, आपको अपना कुछ पता नहीं। आप देख रहे हो बड़े ऊंचे ऊंचे, तो कहीं ना कहीं इस चीज का भी एक औरत का श्राप लगाया उनको, या बिल्कुल आतिशी का श्राप लगाया बिल्कुल। एक वो महिला स्वाति मालीवाल जिसका इन्होंने बहुत उत्पीड़न करा, उसके साथ मारपीट करी इन्हीं के ही उसमें। दूसरा एक है ना, महिला का श्राप बड़ा गंदा होता है और वो लगता जरूर है। तो ये पहला श्राप वो, दूसरा श्राप आतिशी का भी। आतिशी के जश्न मनाने के पीछे की यही हो सकती है। वो जानती थी कि ठीक है अभी जब जेल से आए, और देखो सबसे बड़ी विडम्बना वाली बात है कि किसी भी बंदे ने, जो भी पहले लालू वगैरह सब लोगों पे इल्जाम लगे, सभी लोग जेल गए, जेल जाने से पहले सब अपना इस्तीफा देकर गए जेल। आप चेक कर सकते हो, सबको पता है। हाँ, इस्तीफा तो ये भी मांगते थे ना, सब मांगते थे। देखिए इतने ढीठ के मैं नहीं दूंगा, मैं तो जेल में बैठ के सरकार चलाऊंगा। भैया ऐसी कौन सी तुम्हें, और कहते हम यहाँ पे सत्ता के लिए नहीं आए, हम तो आम लोगों की सेवा के लिए आए। और जब कभी मेरे ऊपर इल्जाम लगेगा किसी मेरे विधायक तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से तो लिया भी था इस्तीफा, तो खुद ने क्यों नहीं दिया? मतलब ये कानून सारे दूसरों पे लागू हो सकते हैं, खुद पे नहीं होंगे क्या? आप खुद पे आए तो फिर कुछ नहीं है। मतलब ऐसी यार, ऐसी तो छोटा बच्चा भी, 5 साल 10 साल का बच्चा भी कम से कम उनकी बात पे ना एकदम कट्टर ईमानदार का जो ब्रांड उन्होंने चलाया था वो भी रह गया। देखिए ये भी बहुत बड़े बड़े बोल बोले इन्होंने, बोले जितने इन्होंने बड़े बोल बोले, भगवान ने इनको पूरी तरह से धराशायी करा है। और अभी कुछ समय पहले इन्होंने कहा था ना, मोदी जी इस जन्म में तो आप मुझे नहीं हरा सकते, आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। अजी मोदी जी ने इसी जन्म में आपको हरा भी दिया, जनता ने आपको उखाड़ भी दिया और भगा भी दिया। अब आप अपनी नीले वैगरा साफ करो और निकलते बनो। दिल्ली आपके लिए नहीं है मालिक। आप झूठ बोल करके आपने दिल्ली को तो बरगलाया है। पंजाब तो नहीं चले जाएंगे? पंजाब में भी कान अजी मान जी छोड़ेंगे उनको, जैसे तैसे करके तो इनको बैठा दिया। इनके सारे कैबिनेट के जितने लोग हैं ना, ये एक बार सत्ता की रेवड़ी में, ये लोगों को कभी उम्मीद नहीं थी कि कभी ये कुछ सीएम बन पाएंगे, लेकिन एक दूसरे को करके बना तो दिया है, लेकिन अब निकालना उतारना हर किसी के बस की नहीं है। मान जी कितनी कोशिश कर लेंगे, कभी भी अपना सीएम पद नहीं देंगे, ना इनको बैठाएंगे। अभी पंजाब में इनकी एंट्री बंद हो जाएगी। सुरक्षा रुपए देने थे मालिक, वहाँ महिलाएं ढूंढ रही है, केजरीवाल जी कहाँ है, कहाँ आओ, 2000 रुपए दो या 2100 बांट रहे हो। अरे पहले 1000 तो दिया हुआ। हो सकता है इसी वजह से अब पंजाब चले जाए 1000 बांटने।
तो 1000 बांट के अब क्या करेंगे? अब तो उन्हें खुद को पैसे की जरूरत है। अब तो उनके पास इतना भाड़ा भी नहीं होगा कि दिल्ली से अपने पंजाब तक चले जाएं। जी हाँ, ऐसे कैसे? बिल्कुल शीश जी, महल बनाया था, शीश महल, शराब घोटाला था। वही कहता, मैंने क्या कहा सर, ये सब यहीं कर लो, यहीं भर लो, यहाँ के कर्म यहीं भर लो। वो एक महिला का श्राप इनको कहीं से कहीं तक जीने नहीं देगा, कहीं से कहीं जीने देगा। जेल में सड़ेंगे, जेल में भी रातों को नींद नहीं आएगी इनको। इन्होंने शॉर्ट टाइम में खास आदमी, कैसे एक आम आदमी खास आदमी बनने का जो शॉर्ट पीरियड उन्होंने अपनाया था, वहीं के ये मुंह पे इनके सामने आइए करते, ऊपर से नीचे आके पड़े दरअसल। और पंजाब के, दिल्ली में, पूरे देश में जहाँ भी जाएंगे अब तो इनका चेहरा ही नहीं है, कहीं भी जाने लायक नहीं है ये। अब तो इनको अगर अपनी आगे की जीवन अच्छा करना है, माँ बाप की सेवा करें, कुंभ नहा के आए, अयोध्या दर्शन करके आए, राम जी से माफी मांगे, प्रभु राम जी मैंने आपको काल्पनिक कहा, ऐसे लोगों के साथ मैं मतलब गठबंधन करा, क्षमा मांगे, माफी मांगे, तो शायद हो सकता है इनको भगवान कृपा कर दे। चलिए, तो केजरीवाल साहब के लिए सलाह भी है कि उन्हें क्या करना चाहिए कि उनके मन को शांति मिल जाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद हम दिल्ली की जनता के बीच पहुंचे और दिल्ली की जनता से हमने ये समझने की कोशिश की कि आखिर दिल्ली की जनता इन परिणामों को किस तरह से देखती है। क्या केजरीवाल की हार से वो खुश हैं या केजरीवाल की हार से वो दुखी हैं? यही समझने की हमने उनसे कोशिश की है और अधिकतर जो चीजें निकल कर सामने आई हैं वो ये है कि केजरीवाल की हार से दिल्ली की जनता बेहद खुश है। वो बदलाव चाह रही थी और वो बदलाव दिल्ली में हो चुका है। काफी सारी उम्मीदें अब भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली की आम जनता की है और ये देखने वाली बात होगी कि अगले 5 साल में जो दिल्ली की जनता की मुख्य समस्याएं हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें दूर कर पाती है या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा।